नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं नीरज पुंडीर द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आमतौर पर जब कोई इंसान कुछ जुर्म कर देता है तो उसे बहुत पछतावा होता है और वो हमेशा चाहता है कि अब की बार उसने गलती कर दी, लेकिन आज के बाद वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा जिसकी वजह से उसकी बदनामी हो या उसे जेल जाना पड़े। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे देखे गए हैं जो जुर्म करते हैं और फिर जेल चले जाते हैं और जेल में जाने के बाद भी उनके दिमाग में बस यही घूमता रहता है कि कब मौका मिले बाहर जाएं और फिर कोई जुर्म करें। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी एक ऐसे ही सीरियल किलर की है। सीरियल किलर के बारे में आपको मैं बता दूं कि सीरियल किलर कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि वो बस अपने मज़े के लिए, अपनी खुशी के लिए मर्डर करते हैं, कत्ल करते हैं, रेप करते हैं, लूटते हैं, इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। और अगर पुलिस उनको पकड़ भी लेती है और पुलिस उनके गुनाहों को बताती है कि तुमने इतने जुर्म किए हैं, तो कभी-कभी तो वो पुलिस को बताते हैं कि आप कम बता रहे हैं, मैंने तो इससे भी ज़्यादा जुर्म किए हैं, इससे भी ज़्यादा गुनाह किए हैं, इससे भी ज़्यादा कत्ल किए हैं। तो उनको बड़ी शान लगती है, उनको बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि उन्होंने इतने सारे जुर्म किए हैं। तो आज की कहानी एक ऐसे ही सीरियल किलर की है। एक ऐसा सीरियल किलर जिसको जेल हो जाती है और वो जेल में एक अखबार को कॉन्टैक्ट करता है, एक न्यूज़पेपर को कॉन्टैक्ट करता है और उन्हें बताता है कि मैंने कितने जुर्म किए हैं। पुलिस को शायद कम पता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने उससे भी ज़्यादा जुर्म किए हैं जो पुलिस को भी नहीं पता। इस कहानी की शुरुआत हुई थी 70 के दशक में और अमेरिका के फ्लोरिडा से। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में एक लड़का था जिसका नाम था टोड कोलहैप और उम्र थी सिर्फ 15 साल। 15 साल की इस छोटी सी उम्र में टोड कोलहैप एक लड़की का अपहरण करता है, उसको किडनैप करता है और फिर चाकू दिखाकर उसके साथ रेप करता है और उसको धमकाता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारा मर्डर भी कर दूंगा। अब वो लड़की डर जाती है, लेकिन किसी तरह वो पुलिस के पास पहुंच जाती है और वो पुलिस को सारी कहानी बताती है कि किस तरह से एक 15 साल के लड़के ने उसका किडनैप किया और फिर चाकू के बल पर उसके साथ रेप किया। अब पुलिस उस लड़के की तलाश करती है, टॉड कोलहैप की, और जल्दी ही उसको पकड़ लेती है। उस पर मुकदमा चलाया जाता है और फिर उसको 15 साल की सजा दी जाती है। 15 साल का लड़का था और उसको 15 साल की ही सजा मिलती है। अब वो जेल में चला जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और वो जेल में रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखता है और जेल में रहते हुए वो कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है। और 15 साल की जब उसकी जेल पूरी हो जाती है, जेल की सजा उसकी खत्म हो जाती है, तो वो रिहा होता है और फिर बाहर आता है। वो अपने ही फ्लोरिडा शहर के अंदर एक जॉब कर लेता है। काफी दिन तक उसे जॉब करने के बाद मजा नहीं आता और अचानक वो फिर जॉब को छोड़ देता है और वो फिर रियल इस्टेट के बिजनेस में कदम रखता है। वो कई जगह से लाइसेंस लेता है और अलग अलग जगह अलग अलग प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ दोस्ती करता है और अपना रियल इस्टेट का कारोबार खड़ा करता है। लेकिन हकीकत ये थी कि 15 साल जेल में रहने के बाद भी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, एक नौकरी करने के बाद भी और एक अच्छा खासा रियल इस्टेट करने के बाद भी उसके शैतानी दिमाग में सिर्फ क्राइम घूम रहा होता है
और ये वो रियल एस्टेट का जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो इसीलिए करता है ताकि आने वाले समय में वो जो क्राइम करे उनके ऊपर रियल एस्टेट के बिजनेस का ये एक पर्दा पड़ा रहे। असली मकसद उसका यही था कि वो अपने सारे गुनाहों को, अपने जुर्मों को, अपने क्राइम्स को छुपा सके। अब साल 2003 आ चुका था। एक मोटरसाइकिल की शॉप से पुलिस को कॉल आता है और उधर से जिस व्यक्ति ने कॉल किया था वो पुलिस को बताता है कि हमारी शॉप पर 4 लोगों को गोली मार दी गई है। अब पुलिस वहां पहुंचती है तो 4 लोग पड़े थे, सभी को गोली मारी गई थी। उस टाइम सीसीटीवी कैमरा वगैरह इतने नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तरफ से पूरी जांच करती है, हर जगह छापेमारी करती है और बहुत दिनों तक मेहनत करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता और धीरे धीरे महीने बीतते हैं और साल बीत जाते हैं और आखिरकार पुलिस इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है। इस जुर्म को हुए 12 साल से ज़्यादा का समय बीत जाता है और साल आ जाता है 2015। साल 2015 में एक फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंचती है और एक कंप्लेंट दर्ज कराती है कि उसकी दोस्त और उसका हस्बैंड, जो अभी बिल्कुल न्यूली मैरिड है, अभी कुछ ही दिन पहले उनकी शादी हुई है, वो दोनों लापता हैं, तो उनकी तलाश की जाए। अब पुलिस हरकत में आ जाती है, हर जगह तलाश करती है। दोनों हस्बैंड वाइफ के मोबाइल के थ्रू उनके रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया जाता है, दोस्तों से कांटेक्ट किया जाता है, सबसे संपर्क करके पूछा जाता है कि आपसे मिले तो नहीं, या आपने कभी लास्ट टाइम इनको कहाँ देखा था, लेकिन कुछ खास जानकारी मिलती नहीं है। फिर पुलिस को उस लड़की के मोबाइल से ही उसका एक लोकेशन मिल जाता है और पुलिस उस लोकेशन को फॉलो करते करते एक जगह पहुंचती है। ये एक सुनसान जगह थी, एक टूटा फूटा खंडर टाइप जगह थी। वहां जाकर पुलिस देखती है तो वो लड़की जंजीरों में बंधी हुई थी। अब पुलिस उसे वहां से निकालती है, छुड़ाती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। तो वो लड़की रोते हुए, बिलखते हुए बताती है कि किलर ने उसके पति को उसके आंखों के सामने दूसरी जगह एक कमरे के अंदर गोली मार दी। अब पुलिस जांच करती है कि जिस जगह वो लड़की पाई गई है वो प्रॉपर्टी किसके नाम से है। तो पुलिस को पता चलता है कि वो प्रॉपर्टी टॉड कोलहैप के नाम से रजिस्टर्ड है। अब पुलिस को ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती और वो टॉड कोलहैप तक पहुंच जाती है और पुलिस उसी कमरे तक पहुंचती है जहां उस लड़की के पति को गोली मारी गई थी। उसकी लाश अभी भी कमरे के अंदर थी। पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है और फिर टॉड कोलहैप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस कमरे से उस टॉड कोलहैप का, उस कातिल का एक लैपटॉप भी मिलता है और उस लैपटॉप के अंदर उसने बहुत सारी इमेजेस रखी होती हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे, प्रॉपर्टीज़ के थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जो पुलिस को दिखाई दी वो ये थी कि वो अमेज़ॉन पे एक अकाउंट बना रखा था उसने, जैसे हम लोग आमतौर पर बना के रखते हैं और कुछ ना कुछ ऑर्डर करते रहते हैं। तो वो भी अमेज़ॉन पे अकाउंट बना के वहाँ से कुछ ना कुछ सामान मंगाया करता था। लेकिन वो जो सामान मंगाया करता था वो बड़े अजीबो-गरीब तरीके के हुआ करते थे, जैसे फावड़ा, कटर, चेन, चाकू, इस तरह की चीज़ें वो मंगाया करता था और बाकायदा वो रिव्यू लिखता था। उनका यूज़ करने के बाद वो प्रोडक्ट उसको कैसा लगा, वो बाकायदा उनके रिव्यू लिखा करता था। अब वो पुलिस की हिरासत में था और पुलिस उसको पकड़कर जेल में डाल देती है। अब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि हाँ, उसने 3-4 इस तरह से मर्डर किए हैं। वो अपने 3-4 गुनाह पुलिस को बताता है। उसके बाद वो पुलिस की कस्टडी में ही था, जेल में ही था। तो यहाँ से वो एक अखबार को कांटेक्ट करता है और अखबार वालों को बताता है कि पुलिस वालों को तो
बहुत कम क्राइम्स के बारे में पता है, लेकिन मैंने तो इससे भी कहीं ज़्यादा क्राइम्स कर रखे हैं और वो सारे क्राइम्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मेरे बारे में लोगों को बताइए, मेरे बारे में खबर छापिए। तो अखबार को क्या चाहिए था, अखबार पहुंच जाता है जेल में उसका इंटरव्यू लेने के लिए। तो वो अपने सारे मर्डर्स के बारे में बताता है और कहता है कि पुलिस को तो मेरे 3-4 गुनाहों के बारे में पता है, लेकिन मैंने वास्तव में 7 कत्ल किए हैं, 2 किडनैपिंग की हैं और 1 रेप किया है। और उधर पुलिस जब उसके रिव्यूज को पढ़ती है और इधर जो उसने अखबार में अपनी कहानी सुनाई थी उनको मैच करती है, तो पुलिस हैरान रह जाती है, क्योंकि ये वो सीरियल किलर था जो अपने क्राइम को करने के लिए जो भी टूल इस्तेमाल करता था, जो भी हथियार इस्तेमाल करता था, वो ऑनलाइन ऑर्डर करता था अमेज़न से। अमेज़न से जैसे उसने फावड़ा मंगाया और उस फावड़े का इस्तेमाल कहीं किसी को दफनाने में उसने किया, तो उसने उसका रिव्यू लिख दिया कि ये फावड़ा बहुत हल्का है, कैरी करने में आसान है, इसको हम गाड़ी में भी आराम से रख सकते हैं और ये बहुत तेज़ी से मिट्टी की खुदाई करता है। अगर किसी की लाश को दफनाना हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आप भी इसको परचेज कर सकते हैं। और एक चाकू के बारे में उसने लिखा था। चाकू के बारे में उसने कहा था कि मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अगर मुझे कभी मर्डर करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर इस चाकू का इस्तेमाल करूंगा। एक चेन के बारे में वो लिखता है, वो बताता है कि ये चेन बहुत मजबूत है, इसका ताला जो है बेस्ट क्वालिटी का है और ये इतनी अच्छी चेन है कि अगर किसी को इससे बांध के ताला लगा दिया जाए तो वो व्यक्ति पूरी उम्र इसको खोल नहीं सकता, इसकी कैद से रिहा नहीं हो सकता। उसके बाद उसने कटर के बारे में भी ऐसा लिखा था, एक रिव्यू दिया था कि बहुत तेज कटर है और ये एक आदमी को खड़े खड़े 2 सेकंड में काट सकता है। तो इस तरह के रिव्यू वो दिया करता था अमेज़न पे और बाकायदा वो रेटिंग भी दिया करता था, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, इस तरह से वो रेटिंग भी दिया करता था। तो जब न्यूज़पेपर में उसने इंटरव्यू दिया और यहाँ उसके जो रिव्यूज पुलिस के हाथ लगे, उनको देख के पुलिस को बड़ी हैरानी हुई कि ये दुनिया का पहला ऐसा सीरियल किलर था जो टूल्स को इस्तेमाल करता था और उनके फिर रिव्यूज जनता को बताया करता था। तो वो पुलिस की हिरासत में था और ये सारे रिपोर्ट्स उनके पास थे, रिव्यूज थे, अखबार को उसने खुद इंटरव्यू दिया था। तो उसके ऊपर एक पुख्ता मजबूत मुकदमा चलता है और मुकदमे में टॉड कोल्हैप को फिर 7 जन्म, आप ये समझिए कि 7 जन्म मतलब 7 लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट विदाउट पैरोल, मतलब वो एक भी दिन जब तक जिंदा है तब तक वो एक भी दिन जेल से बाहर नहीं आ सकता। और 7 लाइफ टाइम मतलब एक तरह से देखा जाए तो 7 जन्म। वैसे 7 जन्म होते नहीं है, अगर उसकी उम्र 70-80 साल होगी तो ये उसका एक ही जन्म है, लेकिन उसको इस तरह के अगर वो जीवित रहे किसी तरह चमत्कार से तो उसको 7 बार इस तरह उसका लंबा जीवन हो तब तक भी उसको जेल में रखा जाएगा। इस तरह की सजा टॉड कोल्हैप को दी गई। तो इस तरह के अजीबो गरीब सीरियल किलर भी दुनिया में हैं जिनको मजा आता है कोई क्राइम करने में, न जाने क्यों अच्छा लगता है शायद जेल में रहना उनको, लेकिन ये क्राइम की दुनिया है, अक्सर यहाँ से क्राइम होते रहते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, एपिसोड पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।